वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज हम आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स में डिस्कस करेंगे आरआईसी अलायंस के बारे में। रसिया, इंडिया, चाइना, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। क्या आरआईसी एक पॉसिबल अलायंस हो सकता है या नहीं? लेट्स डिस्कस। पहले तो हम डिस्कस करेंगे क्विकली कि क्या सिचुएशन अराइज हो गई हैं जिससे कि आरआईसी की बातें अभी चलने लगी हैं। पहले तो मैं बता दूं कि आरआईसी जो है ये कंसेप्ट अभी नया नहीं है, ये 1990s का कंसेप्ट है। रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने दिया था उस टाइम पे कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की मोनोपोली चल रही है, यूनिपोलर वर्ल्ड जो चल रहा है यूएसए का, वन वे, है ना, इसको रोकने के लिए रशिया, इंडिया और चाइना को एक साथ आ जाना चाहिए एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थापना के लिए। बट कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आरआईसी पॉसिबल नहीं हो पाया। पहली बात तो जियो पॉलिटिक्स में अब ऐसी क्या सिचुएशन पॉसिबिलिटी बन गई है जिसकी वजह से जो है आरआईसी की अभी बातें चल रही हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी बनी? नंबर वन, पॉसिबिलिटी तो वहीं से स्टार्ट हो गई थी जब यूक्रेन और रशिया का वार स्टार्ट हुआ, लगभग 3 साल हो गए। ठीक है, इसमें चाइना और रशिया के पहले इतनी अच्छी नहीं बनती थी, बट चाइना ने जो ओपनली सपोर्ट किया रशिया का, इसकी वजह से इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। यानी कि रशिया और चाइना तो रशिया यूक्रेन वार से एक साथ आ गए थे। ठीक है, यूएसए ने पुश कर दिया रशिया को चाइना के क्लोज जाने के लिए, तो इन्होंने अपने डिफरेंसेस ये जो है फॉरगेट कर लिए फॉर द टाइम बिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जियो पॉलिटिक्स में सिचुएशन ही कमांड करती है, तो रशिया यूक्रेन के वार ने रशिया और चाइना को एक साथ ले आए। ठीक है, इंडिया और रशिया फ्रेंड थे। ठीक है, बट इंडिया के उस समय यूएसए के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे थे, है ना। क्वाड का मेंबर भी बन गया था इंडिया, है ना, क्वाड का मेंबर है। ठीक है, उस समय क्वाड काफ़ी ज़्यादा मतलब पेस पकड़ रहा था, है ना। अब ये थोड़ा स्लो है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इंडिया और यूएसए के जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, इनकी वजह से इंडिया का जो स्टैंड था, मतलब रशिया यूक्रेन वार में, है ना, वो न्यूट्रल रहा। क्या रहा? वो न्यूट्रल रहा। ठीक है, यानी कि इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप थी बड़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इंडिया गया न्यूट्रल, है ना। और चाइना ने जो इसको सपोर्ट किया रशिया को डायरेक्टली, तो रशिया भी इसके क्लोज गया, तो ये इन दोनों की फ्रेंडशिप होगी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो आरआईसी में अगर कहीं ना कहीं कमी थी तो वो अभी इंडिया की वजह से बची हुई थी, है ना। तो ये अभी एक पॉसिबिलिटी अभी यहाँ पे बनी है कि क्या सिचुएशन अराइज हो गई है जिसकी वजह से इंडिया भी अभी थोड़ा सा आरआईसी के बारे में बात करने लग गया है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वार एक सिचुएशन होगी जिससे रशिया और चाइना क्लोज आए। ठीक है, यूक्रेन और रशिया वार एक सिचुएशन थी जिससे क्या हुआ, जिससे कि और रशिया और चाइना क्लोज आ गए। ठीक है, तो आरआईसी में आई बचा हुआ था। ठीक है, सेकंड क्या हुआ, अभी ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए इंडिया पे, है ना। जो इंडिया और यूएसए की जो फ्रेंडशिप थी, जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से इंडिया को इस वार में न्यूट्रल रहना पड़ा था। इस वार में जो है न्यूट्रल रहना पड़ा था इंडिया को, रशिया यूक्रेन वार में इंडिया को जो है न्यूट्रल रहना पड़ा था। ठीक है ना। अब वो न्यूट्रलिटी का स्टांस इंडिया को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए ने जो है इंडिया जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी, टैरिफ लगा दिए ट्रंप ने। ठीक है, तो अब इंडिया भी इस आरआईसी में इंटरेस्ट दिखाने लग गया है। अब देखो, क्वाड का भी मेंबर है इंडिया, है ना। क्वाड के मेंबर है यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। अब ये जो आई है ये दोनों में है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आई को तुम यहाँ आ जाओ, ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, है ना। ये क्वाड है, 4 कंट्री का अलायंस बना था चाइना को काउंटर करने के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्वाड को यूएसए उस लेवल पे लेके जाना चाह रहा था कि वार के टाइम पे हम एक दूसरे की लैंड यूज कर लें। बट आपको अगर पता हो तो इंडिया का हमेशा ही फंडा बहुत क्लियर रहा है कि अपनी जो लैंड है इसको किसी भी फॉरेन मिलिट्री का बेस यहाँ पे नहीं बनना दिया जाए, नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान नहीं है कि पैसों के चक्कर में जो मर्जी कभी चाइना को दे दिया, कभी यूएसए को दे दिया।
है ना। तो इंडिया की अपना एक हमेशा एक क्लियर स्टैंड रहा है कि हम फ्रेंडशिप करेंगे, लेकिन उसका भी एक लेवल है ना। चाइना के साथ हमारी अच्छी नहीं बनती, गलवान का भी इंसिडेंट हुआ था, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके चक्कर में हम यूएसए का एक बेस बना लें इंडिया में और ये भाई साहब फिर परमानेंट बैठ जाए। सबको पता है कि यूएसए जहाँ फिर बेस बनाता तो क्या होता है ना। तो इंडिया ने मना कर दिया, जिसकी वजह से क्वाड जो है थोड़ा सा रुक गया, है ना। ये अभी चर्चा में नहीं, आप देख रहे हो कि पेस नहीं पकड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये उस लेवल तक नहीं गया, क्योंकि चाइना हमारा नेबर है कि नहीं। और यूएसए क्या चाह रहा था कि इंडिया की लैंड को यूज करूं चाइना को काउंटर करने के लिए, यानी कि इंडिया चाइना का बड़ा वार हो जाए, जैसे भी यूक्रेन और रशिया का चल रहा है। कहने को यूक्रेन और रशिया का है, आप इसको देखो तो यूएसए, ये पूरी नाटो, पूरे वेस्टर्न कंट्री वर्सेस रशिया का वार चल रहा है, तभी तो 3 साल लग गए, ऐसे थोड़ा नहीं होता है कि नहीं। तो वही यहाँ पे यूएसए क्या चाह रहा था कि इंडिया चाइना का हो जाए, वार हो जाए, और इंडिया में मेरा कोई मिलिट्री बेस बना लूँ, मैं क्वाड में इस तरह के एग्रीमेंट डाल दूँ जिससे मैं इंडिया की लैंड को यूज़ कर पाऊँ चाइना के अगेंस्ट में। यानी कि फंसा कौन, मरेगा कौन, मतलब डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। यूएसए भाई साहब सेफ है ना, उसका मोटिव पूरा कि चाइना जो पावर बनता आ रहा है इसको रोक दूँ मैं। बट ऐसा इंडिया के फंडे वेरी क्लियर हैं। इंडिया इस तरह के उस लेवल तक के अलायंसेस में कभी नहीं फंसता, क्योंकि ठीक है चाइना हमारा एनिमी है, बट हम कैपेबल है, हम अपने लेवल पे इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, या फिर स्ट्रेटेजी जियोपॉलिटिक्स बनाएंगे, बट उस लेवल पे नहीं कि हम यूक्रेन की तरह नहीं, समझ रहे हो ना। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो जेलेंस्की, उसका जो लेवल है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, डिप्लोमेटिक लेवल, फॉरेन पॉलिसी और विजन, बड़ा फ़र्क है। और नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर को देखोगे पूरे इंडिया की अगर हिस्ट्री देखो स्टार्टिंग से, है ना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के टाइम से देखो तो नॉन अलायंस जो उन्होंने एक पिलर जो खड़ा कर दिया था फॉरेन पॉलिसी का, वो है। हम किसी के इतना क्लोज नहीं जाते कि किसी को अपनी लैंड यूज़ करने दें मिलिट्री के लिए, है ना। तो ये बात है, इंडिया का अपना एक क्लियर स्टैंड है। तो क्वाड के उस एग्रीमेंट तक इंडिया ने मना कर दिया, जिसकी वजह से यूएसए खुश नहीं है ना। तो अब क्या किया फिर यूएसए ने, इसी वजह से अब यूएसए जो है वो पाकिस्तान के क्लोज जा रहा है, आप देख रहे होगे, ठीक है। तो इंडिया ने सोचा जब यूएसए पाकिस्तान के क्लोज जा ही रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के क्लोज यूएसए भी जा रहा है और हम पे लगा रहा है टैरिफ, ठीक है, इंडिया पे लगा रहा है टैरिफ, तो वाई नॉट वी ट्राई आरआईसी, वाई शुड नॉट इंडिया गो फॉर आरआईसी, है ना। आरआईसी के लिए जाने की जियोपॉलिटिक जो सिचुएशन है वो इस तरह से बन गई है फिलहाल। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी अभी हम डिस्कस जो है कर लेते हैं। आरआईसी में अगर हम देखें, चाइना रशिया की बन गई, ठीक, अच्छी बात है। इंडिया रशिया की बनती है, ये भी अच्छी बात है, यानी कि रशिया की दोनों कंट्री से बनती है। बट जो आरआईसी की पॉसिबिलिटी में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो कहाँ पे आ रहा है, वो क्या है, ठीक है। आरआईसी अगर लग रहा है, आरआईसी में अगर इश्यू है, ये तो अभी तो हमने डिस्कस करी थी पॉसिबिलिटी कैसे बनी, वेरी इंपॉर्टेंट और रिसेंट और मेन पॉइंट हमने डिस्कस की। अब जो इशू आ रहा है, ये इशू ये आ रहा है कि आरआईसी की पॉसिबिलिटी में दिक्कत क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बन पा रही। अगर नॉर्मली आप देखोगे, जैसा कि मैंने कहा, रशिया की इंडिया से बनती है, ठीक है, रशिया की अब चाइना से भी बनती है। अब दिक्कत क्या है कि इंडिया और चाइना की क्या बनती है, नहीं बनती। एनिमी कंट्री वार लड़ चुके हैं, अभी गलवान इंसिडेंट हुआ था, चलो ठीक है, जियो की सिचुएशन है, जैसे कि चाणक्य ने कहा था कॉमन एनिमी, है ना। रशिया का और चाइना का कॉमन एनिमी पता ही है ना, यूएसए, है ना। अब हमारा एनिमी तो नहीं कहेंगे, बट जो जियो सिनारियो भी चल रहा है वो यही चल रहा है कि, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो रशिया का कॉमन एनिमी यूएसए, चाइना का कॉमन एनिमी यूएसए, इनका तो हम इनमें ही बोलेंगे, इनकी नहीं बन रही मतलब, ठीक है। इंडिया का अभी सिचुएशन जो हमने डिस्कस करी है ना, टैरिफ का लगाना और पाकिस्तान के नज़दीक जाना यूएसए का, जिसकी वजह से इंडिया सोच रहा है कि वाई वी शुड गो फॉर आरआईसी, ठीक है। बट उसके लिए दिक्कत कहाँ पे है, रशिया की इंडिया से बनती है, रशिया की चाइना से बनती है, ठीक है, रशिया की बनती है, लेकिन व्हाट अबाउट इंडिया एंड चाइना, एनिमी कंट्री हैं, नो डाउट अबाउट इट, है ना। अभी गलवान इंसिडेंट हुआ था 2020 में,
हम उसको भूले नहीं है, ठीक है। बट और भी इश्यूज़ हैं। वो क्या इश्यूज़ हैं अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आरआईसी की पॉसिबिलिटी में दिक्कत कहाँ आ रही है ना। दिक्कत हमने अभी पकड़ ही ली है, निकाल ही ली है, और सबको पता ही है दिक्कत जो है वो है भाई साहब अपने इंडिया और चाइना के रिलेशन में, ठीक है। इंडिया और चाइना के रिलेशन में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि एलएसी जो बॉर्डर है ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है, ये सेटल नहीं हुई है, ये इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। दूसरा, चाइना अभी तक जो पाकिस्तान को दे रहा था हथियार इंडिया के अगेंस्ट में, है ना, पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है, इसके टेररिस्ट को बचा रहा था चाइना, इसको वेपन सिस्टम दे रहा है। एक तो ये इश्यू है, ये तो चलो सोल्व हो भी जाएगा, है ना। चाइना पाकिस्तान के रिलेशन तो टूट जाएंगे, क्योंकि अगर यूएस से पाकिस्तान के नज़दीक आ रहा है तो यहाँ तो गैप हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हथियार देना बंद कर देगा, इसके टेररिस्ट को सपोर्ट भी नहीं करेगा। लेकिन एलएसी का जो इशू है ये इंडिया चाइना को बैठ के शूट आउट करना पड़ेगा। लैंड एग्रीमेंट, यहाँ पे मुझे लग रहा है जिस तरह से हम चाइना की हिस्ट्री देखें, ये इसका जो एटीट्यूड है वो लैंड ग्रैबिंग वाला रहा है, ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी एलएसी को फाइनल करने में। बट अगर फिर भी अगर ये कर पाए तो जो है बड़ी अच्छी बात होगी ये। बस ये अगर शॉर्ट आउट कर लिया तो कोई इशू नहीं है, फिर आरआईसी की जो है वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा यूएसए के लिए। क्यों होगा? क्योंकि आरआईसी क्या, आरआईसी अपने आप में एक पावर है यार। अब इंडिया को देखो, इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 फर्स्ट कंट्री, 4th नंबर की इकोनॉमी, 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, ठीक है। सेम केस देखो चाइना का, इकोनॉमी में 2nd नंबर, पॉपुलेशन में 2nd नंबर, ठीक है, एरिया में 4th नंबर। रशिया एरिया में नंबर 1 फर्स्ट, इकोनॉमी में 11th नंबर, पॉपुलेशन में थोड़ा पीछे, इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब देखो इंडिया और चाइना बहुत बड़ी मार्केट दुनिया की, समझ रहे हो। ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करना चाह रहे थे पहले अगेंस्ट द डॉलर, क्योंकि रशिया और चाइना इस चीज़ के लिए पुश कर रहे थे। बट उसमें इंडिया इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि हमारे रिलेशन जो यूएस के साथ बहुत अच्छे थे। बट अभी जो दो चीज़ें हुई है ना, पाकिस्तान के क्लोज जाना, यूएसए ने दो बड़े जियो पॉलिटिक्स में दो बड़े उल्टफेर कर दिए, पाकिस्तान के साथ अलायंस, ठीक है, दूसरा इंडिया पे टैरिफ, अब ये कर दिया। इसी वजह से ये सिचुएशन बनी है, इसी वजह से ये सिनारियो आया कि आरआईसी, ठीक है ना। आरआईसी का अभी क्या है कि इंडिया क्वाड का मेंबर भी है, इंडिया क्या है, क्वाड का मेंबर भी है। ये हमने डिस्कस अभी थोड़ा सा कर लेते हैं बस, ठीक है ना। तो क्वाड तो इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा अभी क्योंकि इंडिया नॉट टू मच इंटरेस्टेड है। ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है क्वाड का, तो क्वाड तो डिस्कस हो गया कि क्वाड क्यों नहीं पेस पकड़ रहा, है ना। तो क्वाड जो है, क्वाड को भी इंडिया चाहिए और आरआईसी को भी इंडिया चाहिए, है ना। यानी कि अगर इंडिया फुल्ली यहाँ जाता तो क्वाड बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता, लेकिन पता है इंडिया अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे चलता है ना। शोन कंट्री, फुल्ली शोन कंट्री है, कोई किसी का प्रेशर दबाव नहीं, इंटरनेशनल लेता है इंडिया, तो अपने डिसीजन फुल्ली खुद ही लेता है। तो लैंड वाला जो लैंड यूज वाला एग्रीमेंट है वहाँ पे इंडिया जो है नहीं गया, इंडिया ने नहीं साइन किया, ठीक है। तो क्वाड की जो रफ्तार वो धीमी पड़ गई। आरआईसी तो वैसे ही अभी तक बना ही नहीं है, चला ही नहीं है ना। अब ये भी आई पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, आई पे डिपेंड करेगा। इंडिया इनके साथ आ रहा है, सिचुएशन बनी है, बड़ी टेम्परेरी है जहाँ तक, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप का तो क्या देखोगे भरोसा, जिस तरह से वो डेली स्टेटमेंट चेंज करते हैं, है ना। उन्होंने एकदम से यू टर्न कर दी पूरी जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान के क्लोज जाके, है ना। वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करें कि पाकिस्तान के क्लोज यूएसए क्यों जा रहा है। ये लगता है ऐसे मतलब डोनाल्ड ट्रंप बड़ बोल रहा है या ऐसे एकदम से कि कुछ भी नहीं सोचता ऐसे बोलता, बट नहीं, उसके पीछे यूएसए की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान के क्लोज जाने की, वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने डिस्कस किया है
कि क्या RIC पॉसिबल हो सकता है? यस, क्योंकि देखो अब चाइना भी चाह रहा है कि इंडिया से अपने जो है रिलेशन थोड़ा सुधार लो, क्योंकि चाइना को भी डर है। चाइना को डर था इंडो पैसिफिक जिस तरह से बना था, कि चाइना को डर था कि USA जो है ये इंडिया को यूज ना करे, है ना, मेरे खिलाफ, यानी कि चाइना के खिलाफ। चाइना को ये डर था। बट इंडिया एक यार क्या बोलेगी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, वेरी मैच्योर पीपल, है ना। तो हमारी जो डिप्लोमेसी रहती है बड़ी हाई लेवल की रहती है, हम छोटी वाली बातें करते नहीं हैं, है ना। तो इंडिया ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है, ठीक है ना, क्योंकि अपनी लैंड को, ज़मीन को कभी भी किसी फॉरेन मिलिट्री बेस के लिए नहीं दिया, मतलब फॉरेन मिलिट्री बेस अलाउ नहीं किया। जो USA चाह रहा था कि मुझे यहाँ पे अगर मिल जाए चाइना को काउंटर करने के लिए, है ना, बट इंडिया के फंडे वेरी क्लियर हैं, ठीक है। तो ये है पॉसिबिलिटी जो RIC की हो सकती है। अब चाइना भी चाह रहा है, अब इसका थोड़े से एग्जांपल हमारे लिए इसमें सुधार आया कैसे। चाइना से क्या लेते हैं हम, रेयर अर्थ एलिमेंट लेते हैं, यूरिया लेते हैं, ठीक है। यूरिया बैन लगा दिया था, रेयर अर्थ एलिमेंट जोन पे भी बैन लगा रखा चाइना ने। तो यूरिया के लिए अभी बोल दिया कि अलाउ कर दिया इंडिया के लिए। दूसरा, आपने सुना है कि नायरा एक कंपनी है जो रिफाइन करती है क्रूड ऑयल को भी, और पेट्रोल पंप भी आपने देखे होंगे। ये इंडिया और रशिया की ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। इसमें 49% के आसपास जो स्टेक है वो रशिया का है। तो इसके ऊपर जो है बैन लगा दिया था USA ने कि हम ये नहीं खरीदेंगे। हमारे जो हम जो क्रूड ऑयल लेते हैं फिर उसको रिफाइन करते हैं, तो डीजल हम एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियन कंट्रीज़ को, ठीक है ना, USA को, इनको यूरोपियन कंट्री को। बट USA के कहने से जो भी है EU ने बैन कर दिया कि हम नहीं लेंगे, नायरा रिफाइनरी से जो डीजल आ रहा है वो हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो कौन खरीदेगा वह? तो इंडिया ने क्या किया, चाइना से बात करी, चाइना बोला ओके वो नहीं खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा। तो वो शिप जो है वहाँ की बजाय हमने चाइना की तरफ मोड़ दिया, यानी कि हमें तो दूसरी मार्केट मिल गई, दूसरा कस्टमर मिल गया। और चाइना ने भी ये सिचुएशन देख के किया है कि अब जिस तरह से वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है, तो चाइना को लग रहा है कि यस ये मेरे फेवर में है, रशिया मेरे फेवर में आ गया, इंडिया भी आ जाएगा, तो ये चाइना का राइज तो डेफिनेटली हो जाएगा। पहले तो राइज तो कर ही रहा है, बट अगर रशिया और इंडिया दोनों साथ में आ रहे हैं तो चाइना को तो राइज करने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। USA का जो डर है कि चाइना सुपर पावर न बन जाए, वो तो फिर डेफिनेटली बनेगा। तो चाइना भी डेफिनेटली चाह रहा है कि इंडिया के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हो जाएं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आएगा वो LAC वाले इशू पे आएगा कि क्या ये इंडिया और रशिया जो है, ये LAC वाला जो इशू है हम इसको शॉर्ट आउट कर पाते हैं। दूसरा, क्या चाइना पाकिस्तान को फुल्ली छोड़ देगा इंडिया के लिए, है ना। चाइना और इंडिया का जो अभी जो बचा है वो दो ही चीज़ें मेन अभी इम्पोर्टेंट हैं कि चाइना को डंप करना है पाकिस्तान को, है ना, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहिए। तो दूसरा LAC को शॉर्ट आउट करो बैठ के, देन इट विल बी पॉसिबिलिटी। मैं दो ही मेजर बोलूँगा, ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं जियो पॉलिटिक्स में, हर घंटे में जियो पॉलिटिक्स चेंज होती है। बट विजनरी अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में, अगर RIC बनना है तो पाकिस्तान को डंप करना पड़ेगा, चाइना को LAC बैठ के सुलझानी पड़ेगी। तो हमें कोई इशू नहीं है चाइना के राइज से, ठीक है। तो चाइना को भी हमारे इंडिया के पावर बनने में इशू नहीं होना चाहिए। देन RIC इज ए पॉसिबिलिटी, रशिया की फ्रेंडशिप दोनों के साथ है, ठीक है, देन इट विल बी पॉसिबिलिटी। अदरवाइज अगर देखें तो विजनरी लॉन्ग टर्म में देखें तो USA की जो पॉलिसी वो रहेगी इंडिया के साथ अलायंस करने की, है ना, चाइना को काउंटर करने के लिए, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर अब ये चाइना के ऊपर है कि चाइना पाकिस्तान को डंप करके LAC शॉर्ट आउट कर लेता है, इंडिया तो इंटरेस्टेड है ना, कि LAC शॉर्ट आउट कर ले भाई, और पाकिस्तान को ज़्यादा हथियार मत दो, इसके टेररिस्ट को प्रोटेक्शन मत दो, है ना। पाकिस्तान को डंप करना पड़ेगा, चाइना को LAC शॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, बस। ये चाइना पे डिपेंड कर रहा है अभी। इंडिया आ जाएगा और RIC डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ये दो चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो इंडिया विल नॉट गो फुल्ली विद RIC, हमारी रशिया के साथ चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्यों ना हो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था हमारा एनालिसिस कि RIC पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता, क्या सिचुएशंस बनी है RIC की पॉसिबिलिटी में और क्या दिखते हैं। अगर नहीं बन पा रहा है तो क्या इशू हैं जिसकी वजह से अभी अटका हुआ है। RIC पॉसिबल, अगर ये अलायंस पॉसिबल करना है तो क्या करना होगा हमें, क्या इश्यूज हैं जो हमें शॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।